आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है। इसके लिए हमें इस प्रकार से चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। जहाँ पे दिया गया कि धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाहित होती है, धारा मापी में प्राथमिक परिपथ के कारण धारा प्रवाहित होती है, दिया गया कि धारा मापी में द्वितीयक परिपथ के कारण धारा प्रवाहित होती है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम जो है विभवमापी के कार्य सिद्धांत को पहले देखना होगा। तो इस प्रकार हम जो है विभवमापी का परिपथ बनाते हैं। देख सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो है देख सकते हैं संचायक सेल तथा एक धारा नियंत्रक को इस प्रकार से जो हम जोड़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो AB है, यहाँ पे AB क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को प्रदर्शित करता है, जिसकी कुछ लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम इस प्रकार से L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमें L क्या प्राप्त हो जाता है, जो विभवमापी का तार है AB उसकी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे संचायक सेल से जुड़े होने के कारण तथा यहाँ पे धारा नियंत्रक है जो धारा के मान को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी। तो धारा I प्रवाहित होने के कारण जो तार है AB, ठीक है, विभवमापी का तार AB है जो प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक तार का कुछ प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध होने के कारण क्या होगा, इसके सिरों के बीच हमें विभव पतन प्राप्त होगा, या हम कह सकते हैं विभवांतर हमें प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से ठीक है V से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो V बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से V बराबर हो जाएगा I गुणित R के बराबर। R जो है तार का प्रतिरोध अर्थात विभवमापी के तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखिए L लंबाई है तथा V जो है विभव प्राप्त होता है अर्थात विभवांतर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे विभव प्रवणता प्राप्त हो जाता है। किसके लिए, यह प्राप्त हो जाता है विभव मापी के लिए, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, V बटे L के बराबर एकांक लंबाई का विभव पतन, इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब देखिए इसके सिद्धांत के अनुसार यदि हमें किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो इसे जो है सिरे A से इस प्रकार से जोड़ते हैं किसी बैटरी के धन सिरे को, उसी प्रकार दूसरा सिरा जो है इस प्रकार से धारा मापी की सहायता से जोड़ा जाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो दूसरा सिरा है धारामापी G का, इसको जो है हम सिरे A से लेकर B की ओर स्पर्श कराते हैं, तो हमें प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग विक्षेप प्राप्त होता है। तो हमें एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहाँ पे धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता। तो हमें अगर देखें बिंदु C है यहाँ पे, तो यहाँ पे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं प्राप्त होता। तो यह कहते हैं हम शून्य विक्षेप की स्थिति, अर्थात यहाँ पे जो परिपथ है यह संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हमें संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या देख सकते हैं, संतुलन है अर्थात धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात द्वितीयक परिपथ में धारा शून्य है। इसे हम क्या कहते हैं, जिससे विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, इसे हम कहते हैं द्वितीयक परिपथ। इस प्रकार से देख सकते हैं। तथा उसी प्रकार प्राथमिक परिपथ हमने इस प्रकार से ऊपर के परिपथ को प्राप्त किया था, तथा इस प्रकार द्वितीयक परिपथ प्राप्त होता है। तो शून्य विक्षेप या संतुलन की स्थिति में देख सकते हैं यहाँ पे धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी। हमें लिख सकते हैं जो धारा का मान है ये हमें शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ही है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं K गुणित क्या हो जाता है, यहाँ से A बिंदु से जो संतुलन बिंदु की लंबाई C की लंबाई यदि हम L लेते हैं तो K गुणित L के बराबर प्राप्त होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विभवमापी के प्रयोग में शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा विकल्प, धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यही हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पे बी विकल्प दिया गया है कि धारामापी में प्राथमिक परिपथ के कारण धारा बहती है, तो प्राथमिक परिपथ देख सकते हैं इसके कारण कोई धारा नहीं प्राप्त होती, तो यह गलत हो जाएगा। धारामापी में द्वितीयक परिपथ में धारा बहती है, तो द्वितीयक परिपथ में देख सकते हैं यहाँ भी कोई धारा नहीं है, क्योंकि धारामापी में ही धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो यह भी गलत हो जाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसा हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।